देखिए लास्ट आवाज क्यों नहीं क्लियर आ रही? अब शायद क्लियर हो। लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी थी, कुछ टेबल वगैरह समझा दिए थे। बेटा वो सारी वैल्यूज, सारी प्रॉपर्टीज आपको लर्न होनी चाहिए। अगर लर्न होगी तो आपको क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज ये जो चीजें हैं, ये जो टॉपिक चल रहा है, ये कॉमर्स बैकग्राउंड के वो बच्चे जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया था, सिर्फ कॉमर्स, प्लेन कॉमर्स लिया था, उनके लिए ये सारी बातें ऊपर से बहुत ऊपर चली जाएंगी। तो आपके लिए बेहतर है कि आप अच्छे से टेबल याद कर लें, याद ही कर लें, और ये पंडित बद्री प्रसाद को भी अच्छे से दिमाग में डाल दीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब चलिए हम क्वेश्चन समझते हैं। और अगर अभी भी वैल्यूज याद नहीं हो तो टेबल्स वगैरह सामने अपने निकाल कर रखना तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, इफ द हाइट ऑफ अ पोल इज 2√3, हाइट का मतलब परपेंडिकुलर है, तो ये एक पोल हम लोगों ने बनाया, पोल की जो हाइट है वो 2√3 है। एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो, इसकी जो परछाई पड़ रही होगी लेफ्ट राइट जहां भी इसकी परछाई पड़े, उसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है। तो भाई परछाई की लेंथ मतलब ये 2 मीटर हो गई। आपको परपेंडिकुलर भी पता चल गया, आपको बेस भी पता चल गया। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखते समय जो एंगल बनता है वो बताना है। ऊपर से नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन, नीचे से देखेंगे तो ये वाला एंगल बताना है। ये तो सबको पता है 90 डिग्री। ये नीचे वाला एंगल हमें बताना है, ये थीटा एंगल मतलब थीटा मतलब डिग्री बतानी। मैंने भाई लोग आप सबको बताया था, जब इधर और इधर के डाटा की बात होगी तो साइन लगेगा, इधर और इधर के डाटा की बात होगी तो कॉस लगेगा, यहाँ और यहाँ की इंफॉर्मेशन की बात हो तो टेन लगेगा। तो आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है और आपको बेस भी दिया हुआ है, ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा यहाँ पर यूज होगा, जिस बच्चे को ये बात पकड़ में आएगी उसका काम हो जाएगा। तो टेन थीटा, थीटा मतलब वो डिग्री, वो एंगल ही हमें निकालना है। टेन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद में प्रसाद और हर हर बोलेगा बोले आ गए। तो टेन थीटा मुझे कैलकुलेट करना है। मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2√3, मुझे बेस भी पता है 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल्स टू हमारे पास बचेगा √3। अब जिन भी बच्चों को टेन की वैल्यूज पता है, वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, टेन की वैल्यूज यही थी, 0, 1/√3, 1√3 और कैन नॉट डिटरमाइन, इंफिनिटी वाली बात थी। ये जो था ये 0 डिग्री था, ये 30 डिग्री था, ये 45 डिग्री था, ये 60 डिग्री था, ये 90 डिग्री था। तो आपसे क्वेश्चन क्या है, टेन थीटा पूछ रहा है और सामने लिखा है √3, तो आपको देखना है टेन थीटा √3 किस थीटा की वैल्यू होती है। टेन में अगर जाओगे, ये रहा √3, 360 डिग्री की वैल्यू होती है। इसका मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब बस इतना ही होता है। क्वेश्चन कभी एंगल देकर आपसे ये लेंथ विड्थ पूछ लेता है, कभी लेंथ हाइट देकर आपसे थीटा पूछ लेता है। यही बेसिक बातें हैं। तो आपको टेबल याद हो और ये पंडित बद्री प्रसाद वगैरह याद हो और वो कॉन्सेप्ट याद हो कि कब आपको साइन थीटा यूज करना है, कब आपको टेन थीटा यूज करना है, कब आपको कॉस थीटा यूज करना है। बस ये बातें अगर पता है मेरे भाई तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अ लेडर लीनिंग अगेंस्ट वॉल मेक एन एंगल 60%। एक सीढ़ी है जो दीवार के सहारे टिकी हुई है, दीवार से चिपकी हुई भी हो सकती है, लेकिन आप ज्ञानी बच्चे हैं, 60 डिग्री का एंगल तभी बनाएगी जब हमारी जो ये हमारी अगर दीवार हो तो इस पर इस तरीके से हमने सीढ़ी लगाई हो, तभी यहाँ पर आपका 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अदरवाइज तो एंगल पॉसिबल ही नहीं। 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, अभी 60 डिग्री में साइन कॉस टेन कुछ भी हो सकता है, हमें आगे पढ़कर समझना पड़ेगा। इफ द लेंथ ऑफ लेडर, भाई लेडर तो यही थी ना, लेडर तो यही थी, इसकी लेंथ कितनी दी हमें 19, मतलब हमें हाइपोटेनियस दे दिया है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल, आपको यहां से लेकर यहां तक का फिगर, मतलब आपको बेस पता करना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस और हाइपोटेनियस, ये कॉस थीटा की बातें हो रही। कॉस थीटा में कितना थीटा, 60 डिग्री की बात चल रही। अब कॉस की सारी वैल्यूज अगर आपको पता होंगी तो आपका काम हो जाएगा। तो कॉस की वैल्यूज क्या होती है, कॉस की वैल्यूज होती है 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये है 60 डिग्री।
60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 1/2। चलो अब आगे चलते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। पंडित भद्र प्रसाद से मैं समझा चुका हूँ अभी। अब कॉस थीटा में आपको इस क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ है कितना 60 डिग्री का। बेस आपको पता नहीं है, वही तो आपको पता करना है। और हाइपोटेनियस एच फॉर हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास 19। 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये निकाल कर दी है हमने आपको कितनी 1/2 बेस अपॉन 19। बस बेस अब तो कोई बच्चा भी पता कर सकता है। 19 यहाँ ट्रांसफर करेंगे, 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बेस कितना निकल जाएगा हमारे पास 9.5 मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी दिया है क्वेश्चन में मीटर दिया हुआ तो 9.5 मीटर। ये इजी क्वेश्चन थे, लेकिन ये जब आपको कोई टीचर समझाएगा तब आपकी समझ में आ पाएंगे। खुद से अगर आप करने बैठेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इस टाइप की चीजें आपने अभी की नहीं है। जो बच्चा अगर कॉलेज क्रॉस कर गया है तो उसको तो ये चीजें किए हुए 5-6 साल हो चुके हैं। जो 12th में फर्स्ट ईयर में उसको भी 3-4 साल तो हो ही चुके हैं। ये सब चीजें आपके माइंड से बाहर जा चुकी हैं। इसीलिए मैंने कल क्या कहा था कि जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ उनको अच्छे से पहले दिमाग में डाल लो, लिख कर कैसे भी करके जैसे जिसको लर्न होता हो वैसे कर लो। उसके बाद जाकर फिर मैं आपको ये समझाऊंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट द पॉइंट ऑन ग्राउंड इज 30 डिग्री। ठीक है, 30 एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब नीचे से हम किसी टावर के ऊपर के कोने पर देख रहे हैं तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऑन वॉकिंग 24 मीटर टुवर्ड्स द टावर, हम टावर की तरफ 24 मीटर चल रहे हैं। अब हमारा जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। वैसे भी जितना जितना हम किसी बड़ी बिल्डिंग या टावर के पास जाते हैं उतना ही हमें अपने सर को ज्यादा ऊपर उठा देखने की जरूरत पड़ती है। तब जितना आप पास जाओगे उतना एंगल ज्यादा होगा, जितना आप दूर से देखोगे उतना ही आपको कम ऊपर की तरफ देखना पड़ता है। तो दूरी से देखेंगे तो एंगल छोटा रहेगा, पास जाकर देखेंगे एंगल बड़ा रहेगा। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मतलब मैं एक ये टावर ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये हमारा टावर है। अब हमें इस टावर की कुछ भी हाइट वाइट पता नहीं है। इस टावर को मैं यहाँ से खड़े होकर अगर देख रहा हूँ तो जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। लेकिन मैं यहाँ से 24 मीटर चला। अब 24 मीटर चला तो यहाँ तक पहुँच गया हूँ। यहाँ से जब मैं इसके टॉप पर देख रहा हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ, तो 80 डिग्री में जो मेरा एंगल बन रहा है नीचे से ये वाला, ये बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। आपको बताना है कि ये वाली हाइट आपकी कितनी होगी, मतलब परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। और रिलेशन किसके बीच में चल रहा है, हाइपोटेनस की बात नहीं हो रही, रिलेशन परपेंडिकुलर और कहीं ना कहीं बेस के बीच में रिलेशन चल रहा है। जो परपेंडिकुलर और बेस की बात होती है तो ये टेन थीटा की बातें हो जाती है। क्वेश्चन में टेन थीटा लगेगा। अब आपको टेन थीटा में 30 डिग्री की वैल्यू भी पता होना चाहिए, 60 डिग्री की वैल्यू पता होना चाहिए। 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। टेबल आप अच्छे से लर्न करो, नहीं तो दिक्कत नहीं। आप समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन जरा भयानक किस्म का लग रहा है मुझे, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ। पहले मैं सिर्फ इतने एंगल की ही बात कर रहा हूँ, 60 डिग्री वाले एंगल की। मैं कोई ABC नाम नहीं लिख रहा हूँ कि एंगल ABC कुछ नहीं। मैं जो ये छोटा वाला एंगल है ना 60 डिग्री वाला, इसकी बात कर। फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर भी मुझे पता नहीं और ये जो बेस बनेगा ये भी मुझे पता नहीं है, लेकिन tan 60 डिग्री की वैल्यू मुझे पता होती है √3 P/B। तो यहाँ मैं बेस अगर फाइंड करूँ, बेस में बेस भी फाइंड कर सकता हूँ। बेस को परपेंडिकुलर के फॉर्म में, परपेंडिकुलर को बेस के फॉर्म में फाइंड पता कर सकते। एक्चुअल फिगर तो पता नहीं चले। ये मैंने बेस पता किया। बेसिकली ये बेस कितना है, सिर्फ ये इतना वाला बेस निकला है, टोटल बेस नहीं निकला। इसको आप जरा साइड में पटक दो, ये बेस निकल गया। एक बार और ट्राइंगल में बना, ये ट्राइंगल बन गया है आपका। उसमें से इतना डिस्टेंस कितना था 24, और ये वाला डिस्टेंस कितना निकाल लिया आपने P/√3। तो टोटल बेस हम कितना फाइंड कर सकते हैं, टोटल बेस इक्वल्स टू हो जाएगा 24 + P√3। ये आपका टोटल बेस निकल गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए, अब हम बड़े वाले एंगल की बात करें, सॉरी 30 डिग्री वाले एंगल की बात करें। 30 डिग्री वाले में भी यही फॉर्मूला लगाओ, 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन, अब बेस का मतलब यहाँ पर क्या होगा, टोटल बेस।
मैं कोई ए भी नहीं लिख रहा हूँ, मैं टोटल बेस लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए। टोटल बेस मतलब पूरी लाइन। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है भाई। और परपेंडिकुलर अपॉन टोटल बेस, टोटल बेस निकालने की अगर हम कैलकुलेशन करें तो टोटल बेस यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, मतलब टोटल बेस इक्वल्स टू p√3 हो जाएगा। ये निकल गया आपका टोटल बेस। मेरे भाई ये भी क्या था, आपका टोटल बेस ही था, और एक ही ट्राइंगल है तो टोटल बेस सेम ही रहेगा, तो हम इन दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं क्या? इक्वल पुट करने की कोशिश करते हैं। देखो p√3 ये भी टोटल बेस है, और 24 प्लस p/√3 ये भी टोटल बेस है, और ये दोनों इक्वल ही होंगे। हम इस p को यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं जरा। p√3 माइनस p/√3 इक्वल्स टू 24। सॉल्व करेंगे आप इसको अपॉन में 1 कर √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। 3p में से p गया तो क्या बचेगा, 2p/√3 इक्वल्स टू 24। तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 24 इंटू √3/2। इसको कैंसिल करोगे तो 12 आएगा। तो बस 12√3 ही आपका आंसर है। क्वेश्चन खत्म हो गया। आपसे परपेंडिकुलर पूछा गया था, मतलब हाइट पूछी गई थी, वो 12√3 निकलेगी। अब आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, डेसिमल में दिया हो सकता है, तो √3 की वैल्यू होती है 1.7320, लेकिन ज्यादातर क्या है कि एग्जामिनेशन में 2 डिजिट्स तक लिया जाता है, 1.73 तक। ऑप्शन देखकर तय कर लेना, 1.73 से मल्टीप्लाई कर लेना, करें जरा। 8.4 और 36 2076 ये निकलेगी आपकी जो हाइट थी। पूछ रहा था हमसे कि परपेंडिकुलर कितना निकलेगा, तो वो इतना मीटर निकल कर आ जाएगा। बस यही अपनी कैलकुलेशन है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएंगे, ये नॉर्मल एग्जाम्स में तो नहीं आते, मेन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। पहले प्री तो क्लियर करो, फिर मेन की बात भी कर लेंगे अपन। तो ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन को 1 2 बार 3 बार 4 बार कर कर देखना। और मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आगे के क्वेश्चन फिलहाल करो, मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि मैं इस वीडियो में जितने भी आपको एग्जाम्पल्स बता दे रहा हूँ, आप उन एग्जाम्पल्स को 2 3 बार रिपीट करिएगा। फिर मैं आपको टारगेट दूंगा कि भाई अब आप करना चालू करो, तभी आप करिएगा, नहीं तो फिजूल अननेसेसरी करने मत बैठिएगा। इसको चैप्टर को इतना करो जितना मैं आपको वीडियो में दे रहा हूँ, उनको रिपीट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी का है, फिर भी मैं समझा रहा हूँ क्योंकि आपको। तो देखिए, a man standing on the bank of river observed that the angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 डिग्री। अच्छा ठीक है, कोई बंदा कहीं खड़ा हुआ है और वहां से वो क्या नोटिस कर रहा है कि एक ये नदी है, एक रिवर है, और रिवर के यहाँ पर कोई एक ट्री बना हुआ है, ये कोई ट्री टाइप का बना हुआ है, और वो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है कि इस ट्री की जो शेडो पड़ रही है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फिर वो बोल रहा है कि when he retires 36 मीटर from the bank he finds that angle is 36। अगर 36 मीटर और दूर से देखते हैं, 36 मीटर दूर मतलब यहाँ से 36 मीटर ही बंदा दूर गया, अब वो जब एंगल ऑब्जर्व कर रहा है तो ये एंगल कितना बन रहा है उसका, 30 डिग्री का एंगल तैयार हो रहा है। आपको बताना है ब्रेड्थ ऑफ रिवर, आपको सिर्फ इतना फिगर पता कर कर बताना है। आपको कोई हाइट नहीं पूछी गई थी, लास्ट क्वेश्चन में हाइट पूछी थी, इस क्वेश्चन में ब्रेड्थ पूछी। देखो पहले मैं 60 डिग्री वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, 60 डिग्री वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ। थीटा तो यहाँ पर 10 ही लगेगा क्योंकि इन दोनों के बेस पर ही काम होना है। चलो 10 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है √3 इक्वल्स टू p/b, तो बेस इक्वल्स टू निकल जाएगा p/√3। ये एक काम आपने खत्म कर लिया, ये आपने इतना वाला निकाल लिया। क्या निकला ये, p/√3। अगर p अपॉन इतना फिगर कितना है, p/√3, और आगे का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 36। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, टोटल बेस अगर फाइंड करूँ तो 36 प्लस p/√3, पूरा जो बेस होगा वो इतना होगा। क्यों होगा, यहाँ से यहाँ तक 36 है और यहाँ से यहाँ तक आपने कैलकुलेट किया है,
p प्लस रूट 3 दोनों को सम कर देंगे तो टोटल निकल कर आ जाएगा। ये एक काम हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ 30 डिग्री वाले ट्राइंगल की, उसमें भी लगना तो tan थीटा ही है। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू p अपॉन b। 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3। देखो वैल्यूज लर्न है तो कितना काम हो जाता है, p अपॉन b। अब यहाँ पर बेस का मतलब टोटल बेस है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो p अपॉन b है इसमें बेस का मतलब टोटल बेस है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में। इसको सॉल्व करें, हम क्रॉस करेंगे तो टोटल बेस इक्वल्स टू निकल जाएगा p रूट 3। ये भी क्या निकला है आपका टोटल बेस, और ये भी क्या था आपका टोटल बेस। इसको इक्वल पुट कर दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। p रूट 3 इक्वल्स टू 36 प्लस p अपॉन रूट 3। ये वाला फिगर यहाँ ट्रांसफर होगा। p रूट 3 माइनस p अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू 36। और सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेकर। रूट 3 को रूट 3 से इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3p में से p जाएगा तो 2p बचेगा। तो यहाँ सॉल्व कर ले। 2p अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू 36। तो p इक्वल्स टू क्या होगा 36 इंटू रूट 3 अपॉन 2। इसको कैंसिल करें तो p इक्वल्स टू निकल गया 18 रूट 3। मेरे भाई p तो पूछा ही नहीं था, p निकल गया है 18 रूट 3। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि आपकी जो नदी है, आपकी जो रिवर है, उसकी विड्थ बताइए। मतलब जो 60 डिग्री में जो बेस आपका था वो बताना है आपको। फाइंड क्या करना था, ये फाइंड करना। तो b इक्वल्स टू, ये यहाँ पर b का मतलब रिवर की विड्थ है भाई। तो b इक्वल्स टू p अपॉन रूट 3 होता है। p की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें हम वैल्यू पुट कर ले रहे हैं यहाँ पर आकर। बेस, ये बेस कौन सा है, रिवर वाला। p अपॉन रूट 3, p हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया 18 रूट 3। 18 रूट 3 अपॉन रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया तो 18 निकल कर आएगा। ये यहाँ से p कैलकुलेट किया था, इसको यहाँ पर पुट करेंगे और आगे गाड़ी को लेकर जाएंगे। तो फाइनली जो आपकी रिवर है वो 18 मीटर, मीटर वाला ही क्वेश्चन चल रहा है, ये मीटर वाला चल रहा है। 18 मीटर उस रिवर की ब्रेड्थ है। आई थिंक समझ में आना तो चाहिए, लेकिन आपको वीडियो को रिपीट करना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कैलकुलेशन अलग बात है, कॉन्सेप्ट को पकड़कर चलना पड़ेगा कि यार टीचर क्या सोच रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और आप क्या सोच रहे हो, तब जाकर ही काम खत्म हो पाए। चलो फिलहाल नसीब से दोनों क्वेश्चन सिमिलर टाइप के ही थे, मतलब सेम सेम वैल्यूज भी सेम थी कि 10 60 डिग्री और 30 डिग्री वाला लास्ट क्वेश्चन था, और ये भी 10 60 और 30 डिग्री वाला ही। लेकिन पहले अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए कि हमें साइन कॉस टेन कौन सा वाला थीटा लगाना है, फिर टेबल की वैल्यूज लर्न कीजिए कि किस डिग्री की कितनी वैल्यूज हमें दी हुई है, तभी जाकर आपका काम इजीली हो पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ आपसे कह रहा है, ये थोड़ा सा लगता है ऐसा कि थोड़ा सा अलग हटकर क्वेश्चन है, लेकिन बेसिकली इतना डिस्टरबेंस वाला नहीं है। अ मेन ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है हमारे पास, ये बन गया आपका टावर। यहाँ पर ऊपर एक भाई साहब खड़े हुए हैं, सुन लिया। स्टैंडिंग ऑन सी शोर, फाइंड finds that boat coming towards him takes 10 minutes। अभी क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो रहा है कि आदमी टॉप पर खड़ा है कि सी शोर पर खड़ा है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स 10 मिनट्स फ्रॉम एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा एंगल ऑफ डिप्रेशन बंदा ऊपर ही खड़ा हुआ है, टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू रीच द सी शोर फ्रॉम दिस पोजिशन। हो सकता है क्वेश्चन समझने में ही दिक्कत आ रही है, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं। ये बंदा यहाँ से खड़ा है या बंदा कहीं से भी खड़ा है, लेकिन वो बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की बात करें। अभी इधर पर अपनी जो है वो हमारी नैया जो है वो यहाँ पर, यहाँ से हमारी बोट चल रही है, और यहाँ वो बोल रहा है कि मेरा यहाँ पर एंगल कितना है 30 डिग्री। 10 मिनट के अंदर, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है 10 मिनट्स के अंदर अंदर हमारी गाड़ी यहाँ पर पहुंच गई है और एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री। अब आपको बताना है कि कितनी देर में यहाँ तक हमारी बोट पहुंच जाएगी, मतलब ये बचा हुआ बेस आपको कैलकुलेट करना है। तो टावर है मतलब ये आपसे परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, और ये नीचे बोट बेस से ही आएगी, तो परपेंडिकुलर और बेस मतलब यहाँ भी tan थीटा लगेगा। tan थीटा में आपको 30 डिग्री की वैल्यू भी पता है, पिछले दो क्वेश्चंस में आई है।
और 60 डिग्री की वैल्यू भी आपको पता है, वो भी लास्ट के 2 क्वेश्चंस में आई। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। टोटल बेस पता करें हम लोग, ये टोटल बेस हो जाएगा। टोटल बेस कैसे करोगे? 10 30 डिग्री को सॉल्व कर लो, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन टीवी लिख दे रहा हूँ, टीवी मतलब टोटल बेस। तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। परपेंडिकुलर मुझे पता नहीं, टोटल बेस को टोटल बेस ही लिख दे रहे हैं, तो टोटल बेस इक्वल्स टू हो जाएगा p√3। ये एक काम खत्म हो गया। अब मैं ये छोटे वाले बेस की बात करना चाहता हूँ, इस वाले फिगर की बात करना चाहता हूँ 60 डिग्री को लेकर। 10 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन वो छोटा वाला बेस। 60 डिग्री वाला बेस दिख रहा है, 30 डिग्री वाला लंबा बेस होगा, इतना तो समझदार है। इसकी वैल्यू होगी √3 p/b। ये छोटा वाला बेस कितना निकल जाएगा? स्मॉल बेस निकलेगा हमारे पास p/√3। मैं आपको कुछ ऐसे समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो बेस है हमारे पास, ऐसा ही कुछ बना हुआ है ना फिगर आपके, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है p√3, और ये वाली जो डिस्टेंस हमने निकाली वो निकाली p/√3। अगर टोटल में से, इस टोटल में से हम इस वाले फिगर को माइनस कर दें तो ये जो 10 मिनट में हमने रास्ता तय किया था वो हमें पता चल जाएगा। मतलब कहने का ये है, मैं फिर से लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर, अगर टोटल बेस में से हम जो स्मॉल वाला बेस है 60 डिग्री वाला स्मॉल बेस को अगर हम माइनस करें तो हमें पता चल जाएगा 10 मिनट्स में हमने जो डिस्टेंस कवर किया था, 10 मिनट्स में कवर्ड डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। टोटल मेरे पास बेस कितना था? p√3, और ये कितना है? p/√3। इसको सॉल्व करेंगे आप तो एलसीएम लेकर ही सॉल्व होगा। 3p हो जाएगा, 3p माइनस p मतलब 2p/√3। ये 2p/√3 ये वो डिस्टेंस है जो आपने 10 मिनट में क्रॉस किया है, और आपको बताना है कि जो स्मॉल वाला बेस है वो हम कितनी देर में कवर कर सकते हैं। स्मॉल वाला बेस आपको पता करना है। स्मॉल वाला बेस कितना है? p√3। इसमें देखो आप लॉजिक लगा सकते हैं, 10 मिनट में आपने कितना चला है? 2p√3। p√3 कितने में चलेंगे? 2p√3 मतलब डबल, और p√3 मतलब हाफ। अगर तो डबल टाइम चलने में मुझे 10 मिनट लग रहा है तो हाफ चलने में मुझे 5 मिनट ही लगेगा। या ऐसे समझ लो, जो जिसके इक्वल है उससे डिवाइड करना है और जो फाइंड कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत पुराना रूल है आप लोगों का। तो 10 मिनट्स, इसको डिवाइड करें आप 2p√3 से, जो जिसके इक्वल है उससे डिवाइड करना है, और जो फाइंड करना है आपको p√3 उससे क्या कर दीजिए आप? मल्टीप्लाई। ये √3 इधर डिवाइड हो रहा है तो ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल, p से p कैंसिल, 2 5 5 मिनट। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं थी, लॉजिक की बात कर रहे हैं अपन। 2p√3 और p√3 से जस्ट डबल होता है 2p। p का डबल क्या है? 2p। अगर 2p चलने में मुझे 10 मिनट लग रहे हैं तो p चलने में मुझे 5 मिनट ही लगेंगे। इसके लिए मैथ्स लगाने की जरूरत ही नहीं थी, नॉर्मल बात थी। लेकिन आपको 2p तक तो पहुंचना पड़ेगा, तभी जाकर काम आपका खत्म हो पाएगा। ये थोड़ा सा भयानक किस्म का क्वेश्चन था, लेकिन फिर वही बातें हैं भाई, रिपीट करोगे, दिमाग लगाओगे तो शायद आप इसको समझ पाए। मैं समझ पाया, मैं भी तो कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ ना, मैं समझ पाया तो आप भी समझ जरूर पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस से हो पाएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता। देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा मुसीबत लेकर आ सकता है, तो कोशिश जरूर मैं करूंगा समझाने की। देयर आर 2 टेम्पल्स, 2 टेम्पल्स है, वन ऑन ईच बैंक ऑफ रिवर। ये हमारी नदी बह रही है। एक टेम्पल जो है वो हमारा यहाँ पर बना हुआ है, और एक टेम्पल हमारा यहाँ पर बना हुआ है। अभी हमें ये नहीं पता है कि कौन सा वाला टेम्पल बड़ा है और कौन सा टेम्पल छोटा है। ये 2 टेम्पल्स अपने पास में बने हुए हैं। वन टेम्पल इज 54 मीटर हाई। इनमें से कोई एक टेम्पल आप कोई भी ले लो, वो 54 मीटर हाई है। द टॉप ऑफ दिस टेम्पल एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फुट ऑफ अदर टेम्पल। ओके, इस टेम्पल को मैं बड़ा वाला ले ले रहा हूँ, और इसकी हाइट मुझे मिल गई है 54 मीटर। बड़ा क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है इस वाले टेम्पल से हम इस वाले टेम्पल से दूसरे टेम्पल पर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। मतलब आप ऊंची चीज से ऊंचाई पर खड़े होकर देखोगे तभी तो डिप्रेशन का एंगल बनेगा। तो बोल रहा है कि यहां से जब हम देखें इस दूसरे वाले टेम्पल के टॉप पर
और दूसरे वाले टेम्पल के बॉटम पर। देखिए पढ़िए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द टॉप एंड द फुट ऑफ अदर टेम्पल, दूसरे टेम्पल के टॉप पर और दूसरे टेम्पल के फुट पर जो एंगल बन रहे हैं वो 30 और 60 डिग्री के बन रहे हैं। मतलब ये वाला 30 डिग्री बनेगा, ये वाला 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि पहले टॉप वर्ड आया था, बाद में फुट आया था, लेकिन टॉप और फुट की बात नहीं। आप बस ये देख लीजिए कि जो ज्यादा स्लेंट होगा, जो एंगल ज्यादा झुका हुआ है वो छोटा होगा, जो ज्यादा उठा हुआ है, ज्यादा स्टैंडिंग की तरफ जा रहा होगा, वो 60 डिग्री का एंगल बनाए। तो ये ऊपर वाला 30 डिग्री, नीचे वाला 60 डिग्री। हमसे हाइट की बात हो रही है, बेस की बात हो रही है, tan थीटा ही लगेगा यहाँ। आगे बोल रहे हैं फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, आपको ये वाला फिगर पता करना है, एंड हाइट ऑफ अदर टेम्पल, ये दूसरे वाले टेम्पल की हाइट भी पता करना है। आप समझदार हैं। यहाँ पर ये एक अगर मैं इतने फिगर की बात करूं तो ये नीचे अपने आप में एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसकी जो पैरेलल साइड्स है वो सेम होंगी। अगर मुझे नीचे वाले का बेस पता चल जाए तो ये ऊपर वाला बेस भी उतना ही होगा। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं 60 डिग्री वाले एंगल की मैं बात करना चाह रहा हूँ। 60 डिग्री में tan थीटा लगा दो, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, परपेंडिकुलर आपको पता है, आपको सिर्फ बेस ही तो पता करना है। बेस इक्वल्स टू क्या होगा, 54 अपॉन रूट 3। हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते लेकिन हम रेशनलाइजेशन तो सीख चुके हैं, वो कर सकते हैं हम लोग इससे। रूट थ्री कितना हो जाएगा, 3। 3 से इसको कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा, 18। इसको हम लिख सकते हैं 18 रूट 3, और 18 रूट 3 में रूट 3 की वैल्यू आपको पता है 1.73। वो और उसको सॉल्व कर सकते हैं, 18 इंटू 1.7320 करो या 73 करो, तो सॉल्व करना पड़ेगा। 18 12.654, तो कितना हो जाएगा, ये 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 31.14 मीटर, 31.14 मीटर। ये तो आपको क्या निकल गई, ये निकल गई आपके विड्थ ऑफ रिवर। एक जवाब तो आपका निकल ही गया, विड्थ ऑफ रिवर निकल गई 31.14, लेकिन ऑप्शंस रहेंगे। ऑप्शन में देखिए डेसिमल में दिया हुआ है या रूट में ही दिया हुआ है। फिलहाल यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 18 रूट 3 वाला फिगर कैलकुलेट हो गया है, तो ये वाला फिगर भी 18 रूट 3 ही होगा। अब हम बात करने वाले इस वाले ट्राइंगल की, 30 डिग्री की बात करेंगे। बात तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की ही होगी। 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होती है। यहाँ आपको परपेंडिकुलर पता नहीं, लेकिन बेस हम पहले ही पता कर चुके हैं 18 रूट 3। आप इस फिगर को यहाँ लेकर जाएंगे, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू निकलेगा 18। तो मेरे भैया ये जो कुछ दोबारा मैं डायग्राम बनाकर समझा रहा हूँ उसको समझिएगा, बात को समझना जरूरी है। आप ऐसा ऐसा कुछ हमने अभी बनाया है, तो ये वाला जो फिगर निकाला है ये कितना निकला है, 18। और ये जो पूरा फिगर है ये कितना है हमारे पास, 54। अगर पूरा 54 है उसमें से आधा 18 है, तो ये वाला फिगर आप फाइंड ऑलरेडी कर सकते हैं। कैसे, 54 माइनस 18 करिए, कितना आएगा, 36। और अगर ये वाला हिस्सा 36 है तो ये सामने वाला हिस्सा भी कितना होगा, 36। ये क्या निकल गई हमारी हाइट ऑफ अदर टेम्पल, हाइट ऑफ अदर टेम्पल। दोनों चीजें आपको पता चल चुकी हैं। हमारी जो रिवर है वो 31 मीटर समथिंग लंबी है, चौड़ी है, और जो हमारा दूसरा टेम्पल है वो 36 मीटर उसकी हाइट है। इसको आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बार बार दिमाग लगाइए, अपना माइंड यूज कीजिए। कुछ मेरी बातें सुनिए, लेकिन मैं फिर भी यही बोलूंगा, गलती से भी आगे के क्वेश्चन करने का ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाओ। ये जो मैंने 6 क्वेश्चन आपको समझाए, ये 6 क्वेश्चन भी काफी अच्छे क्वेश्चन, इनको रिपीट करो मेरे भाई, तो भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन पहले इनको समझ कर करो, समझ कर करोगे, डाउट इनमें से जनरेट करोगे, मुझे ये वाले में ये बात समझ में नहीं आई, तो बहुत अच्छा होगा। फिर आगे के क्वेश्चन अभी आप ना करें, आगे के क्वेश्चन मैं ही आपको समझाऊंगा, कुछ 5-6 क्वेश्चन और समझाऊंगा। जब वो आ जाएंगे और मुझे लगने लगेगा कि लगभग सारी बातें डिस्कस हो गई, तो फिर मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा कि अब बचे हुए क्वेश्चन आप कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही था, कल मिलते हैं।